जब तरमीम आनी होती है तो फिर आ भी जाती है, लेकिन इनका पूछना कि कौन ला रहा है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ला रही है, लाएगी। किसी चीज़ पे हुकूमत को कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये नहीं है कि यहाँ तरमीम लाई जाए और आनन फानन उसके ऊपर वोटिंग शुरू हो जाए, ये नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के साथ हमारी जो 3 राउंड्स हैं और हमारी आपस में डिस्कशन है, हम दोनों मिल के एक पॉइंट पे पहुंचे। अब हमने दूसरे अलाइज को ऑन बोर्ड करना है। नॉर्मली तो ऐसी चीज़ें पहले नेशनल असम्बली में आती हैं। मैं हुकूमत को ये ज़रूर रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि बजाय नेशनल असम्बली में लाने से पहले इस दफ़ा सेनेट में ले आएं, ताकि हम उसको ज़रा ज़्यादा जल्दी से देख दुख लें और जो वैल्यू एडिशन होनी है, जो कुछ होना है यहाँ से हो जाए पहले, उसके लिए मैं तैयार हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की 27वीं आईनी तरमीम पहले सेनेट में पेश करने की तजवीज़। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम खुद ला रही है। कोई पैराशूट तरमीम नहीं, जो फाइनल ड्राफ्ट होगा सामने आ जाएगा। तरमीम दोनों ऐवानों में आइन के मुताबिक पेश की जाएगी। आईनी तरमीम का हतमी मुसव्विदा ऐवान में पेश किया जाएगा। हुकूमत को किसी किस्म का खदशा नहीं, बहस भी होगी और तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाएगा। इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, बिलावल भुट्टो का बयान देखा है, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है। 27वीं तरमीम पर अपने सबसे बड़े इत्तेहादी के साथ बैठे हैं। बिलावल भुट्टो ने हवा में बातें नहीं की। हम मुलाकातों के बाद एक पॉइंट पर पहुंचे हैं। MQM, ANP और दीगर इत्तेहादियों को भी तरमीम पर एतमाद में लेंगे। पार्लिमानी कमेटी बनाकर आईनी तरमीम को ज़ेरे बहस लाया जाएगा। तमाम फरीकैन को एतमाद में लेकर तरमीम को हतमी शक्ल दी जाएगी। ये नहीं होगा जल्दबाजी में तरमीम मंजूर कर ली जाए। ऑपोजिशन लीडर की तैनाती बिल्कुल होनी चाहिए। हुकूमत इस मसले में कोई रुकावट नहीं है। आईने पाकिस्तान में फिर तब्दीली की तैयारी। हुकूमत का 27वीं तरमीम पर दोनों ऐवानों में मुफस्सिल बहस कराने का फैसला। आईनी तरमीम 7 नवंबर को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। ऐवान बाला का इजलास छुट्टी के दिन भी जारी रखने की तजवीज़। तरमीम पहले मुतलका कमेटी को भिजवाई जाएगी, फिर 10 नवंबर को मंजूरी ली जाएगी। विफाकी हुकूमत आइन के 5 आर्टिकल्स में तरामीम की ख्वाह। आर्टिकल 160 शिक 3A, आर्टिकल 213, आर्टिकल 243 और आर्टिकल 191A में तरमीम की तजावीज़ शामिल। आर्टिकल 243 में तरमीम का मकसद फील्ड मार्शल के ओहदे को आइन में शामिल और तस्लीम करना है। मुजव्वज़ा तरमीम में आइनी अदालतों का मामला भी शामिल है। एग्जीक्यूटिव की मजिस्ट्रियल पावर की डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तरसील भी मुजव्वज़ा तरमीम में शामिल होगी। मुल्क में यकसा तालीमी निसाब की तैयारी का मामला भी ज़ेरे गौर आने का इम्कान है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, 27वीं आइनी तरमीम कोई तूफान है, ना ही जमहूरियत के लिए खतरा। इत्तफाक़ी राय के बगैर कोई आइनी तरमीम नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, अदालती निज़ाम को मजबूत करने के लिए आइनी तरामीम ज़ेरे गौर है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम मंजूर हुई तो ये 18वीं तरमीम के खात्मे के मुतरादिफ होगी। विफाकी हुकूमत की जानिब से सूबाई खुद मुख्तारी ख़त्म करने की कोशिश है। सूबों को मुंतकिल की गई वजारतें वापस लेना विफाकी हुकूमत पर माली बोझ बनेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा रबानी ने कहा, सूबाई खुद मुख्तारी से छेड़छाड़ विफाक पर गहरे असर डाल सकती है। 18वीं तरमीम ने शिद्दत पसंद कौम परस्तों को सियासी बहस से बाहर कर दिया था। मुजव्वज़ा तब्दीलियाँ इन्हें दोबारा गैर आइनी सरगर्मियों की तरफ राग़िब कर सकती है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती है, 18वीं तरमीम सूबों के दिल के बहुत करीब, इस पर हरगिज़ समझौता नहीं हो सकता। 27वीं आइनी तरमीम को अवामी एतबार से भी देखा जाएगा। पीपल्स पार्टी तमाम चीज़ें अपने असूली मौक़िफ़ पर देखेगी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को बिलावल हाउस कराची में तलब कर लिया गया। तरमीम का जो पेंडोरा बॉक्स जो है ना खोला गया है, ये तो जुडिशरी के ऊपर अटैक है। ये तो अमलन तौर पर अदलिया को वैसे भी 26वीं आईनी तरमीम के तहत अपाज किया गया था, अभी तो खत्म की जा रही है। ये वो बातें हैं कि खुदा न खास्ता इस मुल्क की बुनियादों को हिला देंगे। वी एक्सपेक्ट कि मियां नवाज शरीफ इस क्रूशल मौके पर अपना रोल प्ले करेंगे और अपने भाई साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं और अपनी काबीना के लोगों को, पार्लियामेंट को रोकेंगे
ये सब करने से। 27वीं तरमीम से मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। मुजव्विज़ा तरमीम को किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। अपोजिशन इत्तेहाद का ऐलान। तहरीक तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम अदलिया पर बराह रास्त हमला और नया पेंडोरा बॉक्स करार दे दिया। पीपल्स पार्टी इसमें बराबर की शरीक है। अवाम को दिखाया कुछ जा रहा है मगर पसे पर्दा कुछ और है। असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफ़ा नवाज ठोकर ने कहा 26वीं तरमीम ने आईनी तवाज़ुन बिगाड़ा। 27वीं तरमीम इदारा जाती खुद मुख्तारी को ख़त्म कर देगी। हुकूमत अदलिया को इंतज़ामिया के ताबे बनाने जा रही है। साबिक गवर्नर सिंध ज़ुबैर उमर ने मुतालबा किया नवाज शरीफ अपने भाई को 27वीं तरमीम के इक़दाम से रोके। छब्बीसवीं तरमीम कबूल नहीं की, 27वीं का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद 27वीं तरमीम पर रिस्पॉन्स देंगे। 18वीं तरमीम को रिवर्स करना हुकूमत अवाम और जमहूरियत का नुकसान होगा। अदलिया हमेशा मुतनाज़िया रही लेकिन 26वीं तरमीम ने तो मुल्क में दरार पैदा कर दी। सियासी कमेटी में बात करेंगे और अपनी हिकमत अमली बनाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेनेटर अली जफर कहते हैं 27वीं तरमीम से मुतालिक बिलावल भुट्टो ने जो कहा वो आइन ख़त्म करने के मुतरादिफ है। हुकूमत को या तो पता नहीं कि यह तरमीम आ रही है या ये कोई और कर रहा है। हुकूमती अरकान से जब भी पूछा वो 27वीं तरमीम पर खामोश रहे। आमिद खान ने कहा बरसरे इक़्तिदार दोनों जमातों को 27वीं तरमीम पास कराने का कहा गया है। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को पहले वनडे में 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 264 रन का हदफ आखिरी ओवर में 8 विकेट पर हासिल किया। सलमान आगा 62, मोहम्मद रिजवान 55, फ़खर जमान 45 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम सिर्फ 7 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। जनूबी अफ्रीका 263 रन बनाकर आउट हुई। क्विंटन डी कोक 63, प्रिटोरियस 57 रन बनाकर नुमाया रहे। अबरार अहमद और नसीम शाह की 3-3 विकेटें। साइम अयूब ने 2, मोहम्मद नवाज और शाहीन अफरीदी ने 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। पाकिस्तान का विजन जामिया और पायदार तरक्की है। ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां मसावात, हम आहंगी और इंसानी हकूक़ का एहतराम हो। फ़ख्र है BISP आलमी सतह पर मिसाली समाजी तहफ़्फ़ुज़ का मॉडल है। सदर आसिफ जरदारी का दोहा में आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस से खिताब। सदर जरदारी की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस समेत ताजिकिस्तान और इराक़ के सदूर से मुलाकातें। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सियासी मुखालिफिन भी वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी के मोतरफ। मरियम नवाज ने 1 साल में 90 के करीब मनसूबे शुरू किए। वज़ीर आला वादों पर नहीं अमली इक़दामात पर यकीन रखती हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सूबे में सरकारी अफसरान की तकर्रियाँ मेरिट पर होती है। इलेक्ट्रिक बस सर्विस वज़ीर आला का सबसे बड़ा इक़दाम है। इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए 15,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई। ख़वातीन को पिंक स्कूटीज़ की फराहमी का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। पीपल्स पिंक और इलेक्ट्रिक बस सर्विस मनसूबों का मकसद शहरियों को सस्ती बावकार सफरी सहूलतें फराहम करना है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है ख़वातीन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, तरबियती कोर्सेज में हिस्सा लें। महकमा ट्रांसपोर्ट ख़वातीन को मुफ्त ट्रेनिंग के साथ मुफ्त लाइसेंस भी फराहम कर रहा है। अलीमा खानम की गिरफ्तारी एक बार फिर टल गई। DSP अजहर शाह ने गोरख नाके पर वारंट गिरफ्तारी पर तामील करा ली। अलीमा खान ने वारंट पर दस्तखत कर दिए। गिरफ्तारी मौखर हो गई। अलीमा खान के मजीद 11 अकाउंट्स ब्लॉक। अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी गई। बानी PTI से बहन उज़्मा खान की अडियाला जेल में मुलाकात कराई गई। बाबा गुरु नानक देव जी का 556वां जन्मदिन। ननकाना साहब गुरुद्वारा में तकरीबात जारी। भारत से सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। हजारों सिख यात्री बाबा गुरु नानक की जाए पैदाइश पर मजहबी रसूमात अदा करने में मसरूफ। मरकजी तकरीब आज गुरुद्वारा जन्म आस्थान ननकाना साहब में होगी। जिया यानू वज़ीर आला मरियम नवाज का सिख मेहमान यात्रियों का पंजाब आमद पर खैर मकदम।
मेहमान यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजामात और फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत दी। न्यूयॉर्क सिटी का मेयर कौन, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान मुमदानी या आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू कोमो। न्यूयॉर्क में पोलिंग का अमल जारी। अवाम वोट डालने में मसरूफ। इलेक्शन से कबल तकरीबन 8 लाख अफराद अपना हक राय दही इस्तेमाल कर चुके। मुमदानी जीते तो वो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम, पहले तारिक वतन और पहले जनूबी एशियन मेयर होंगे। स्मोक पर काबू पाने का मिशन। लाहौर में तमाम मार्केट्स रात 10, रेस्टोरेंट्स 11 बजे बंद। असिस्टेंट कमिश्नर्स को औकात कार की पाबंदी यकीनी बनाने के लिए मुरासला जारी। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। और मौसम सरमा ने दस्तक दे दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश और यालाबारी से खुनकी में इजाफा। मानसहरा, सवात, चित्राल और दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। एबटाबाद में भी बादल खुलकर बरसे, मौसम सर्द हो गया। नारान, कगान, बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। पीर चनासी और गिरदोनवा के हसीन मनाजिर ने सयाहों के दिल मोह लिए।